मुर्शद में लड़ नहीं सका मगर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। और अब वो चक्कर देंगे आपको, नई नई टोकन स्कीमें देंगे आपको, आपने किसी चक्कर में नहीं आना, गंदम अपनी जरूरत की बीजेंगे। हाल क्यों था, उनको यह दुख था, सलमा भट्ट साहबा को हमारी तूड़ी का दुख था, और उनको चावलों का भी बड़ा दुख है, वो जो हाफ स्टीम फुल स्टीम कर ली। यानी आपने इतना बड़ा झूठ जो है वो किसान कम्युनिटी के साथ बोला है। आपने अब 3,000 रुपए, अब आपको IMF ने नहीं रोका आना कि गंदम का रेट तेज हो रहा है और ये बहुत आगे जाएगा, नजर आ रहा है, ये माफियाज इनके कंट्रोल में नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने YouTube चैनल प्यारा किसान के साथ। आज की गुफ्तगू जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत पंजाब ने कल जो है वो 3,000 रुपये गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैरान कुन ये खबर है। और इस वक्त हैरान कुन एक खबर और भी है जो आपके सामने मैं लेके आऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर अभी गंदम आने में कमो पेश 8 माह बाकी हैं और सूरत हाल अबतर होती जा रही है। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा कि जब हम कह रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से कि आप किसान को उसका रेट दीजिए। देखें, अब जब हमने कहा कि आप रेट दीजिए तो जो फूड सिक्योरिटी के वज़ीर हैं राना तनवीर साहब, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि IMF की वजह से हम मजबूर हैं, हम किसान को गंदम का रेट नहीं दे सकते। और इसी तरह किया, गंदम का रेट जब हुकूमत ने न देने का ऐलान किया तो फिर जो माफियाज इस ताक के अंदर बैठे होते हैं, क्योंकि किसान एक सॉफ्ट टारगेट है, इसमें किसान जो है उसकी अपनी कमज़ोरियों का भी दखल है, इसमें किसान जो है वो उसकी सोच का भी दखल है, इसमें किसान के अंदर वो जो एक अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठनी चाहिए उसका भी दखल है कि अगर हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो माफियाज इसी तरह से ही हमें नोचते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हुआ ये कि आपके सामने मार्केट के अंदर जो है वो रेट इतना कम हुआ और उसके बाद जो है वो इस बात को बड़ा सराहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कई अपनी तकारीर के अंदर जिक्र करती और वो कहती थी कि हमने एक करप्शन का रास्ता रोका है, हमने जो है वो गंदम ना खरीद करके बड़ा अच्छा काम किया है। क्या करता है हुकूमत? तो आड़तियों से खरीदती है और आपको अंदाजा नहीं है कि इसके अंदर कितनी करप्शन होती है। एक एक बारदाना का जो बैग है वो कई कई हजार का बिकता है। और वो कहती थी कि ये जो अरबों रुपए की जो लोन पंजाब गवर्नमेंट लेती थी, अब वो लोन नहीं लेगी। मोहतरमा, तो फिर क्या नतीजा आपने देखा कि अभी 8 माह गंदम को बाकी हैं और चीखें निकल रही हैं। पूछना चाहता हूं कि आज आपने ये नोटिफिकेशन 3,000 रुपए का क्यों जारी किया? आप तो कहती थी कि IMF ने हमें पाबंद किया है, हम जो है वो गंदम का रेट तयन नहीं कर सकते। किसान भाइयों, देखिए कि गंदम मेरी मट्टी, गंदम उनकी सोना है। साडा कुत्ता कुत्ता, उन्होंने कुत्ता टॉमी। यानी हमारे पास जब फसल होती है तो उस वक्त वो बेमुकत होती है, चूंकि गंदम जो है वो पूरी फसलों का इंजन है। और मैं आपको याद करा दूं
कि 2022 के अंदर जब सैलाब आया था तो उस वक्त भी हुकूमत ने कोई किसानों का साथ नहीं दिया था, मगर आपने देखा कि किसान अपने पांव पे खुद खड़ा हुआ। क्या वजह थी? वजह यह थी कि उसको फसलों के रेट बेहतर मिल रहे थे। और वो जो 2018 के अंदर, और एक बात मुझे इसके सलमा भट्ट साहबा ने ये कोट किया, यानी उन्होंने तकलीफ का इजहार किया कि किसान को जो है वो 3900 रुपए क्यों मिल रहा था। यानी वो ये कह रही थी कि किसान खुशहाल क्यों था, उनको ये दुख था। सलमा भट्ट साहबा को हमारी तूड़ी का दुख था, और उनको चावलों का भी बड़ा दुख है। वो जो हाफ स्टीम, फुल स्टीम और की इकसाम गिना रही थी। तो ये ज़हनियत रखने वाले लोग जो हैं वो ज़राअत को जो है चला रहे हैं। और आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने कैसे वायलेशन कर ली। यानी आपने इतना बड़ा झूठ जो है वो किसान कम्युनिटी के साथ बोला है। आपने अब 3000 रुपए, अब आपको IMF ने नहीं रोका। तो अब मैं किसानों को कहना चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों, खुदा का वास्ता है तुम्हें, एक तो अब सैलाब से मेरा किसान मर गया, कस्बा पुरसी के आलम में है, और अब जो वक्त है, अब खुदारा आप गंदम अपनी जरूरत की बीजेंगे। एक दफा हम हुकूमत को बताना चाहते हैं, मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका मगर चीखता रहा। मुर्शिद मैं लड़ नहीं सका मगर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। तो आप किसान भाइयों, गंदम अपनी जरूरत की काश्त करेंगे और हम देखेंगे, और किसी चक्कर में नहीं आना। मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो है ब्यूरोक्रेसी के जो हायर लेवल के, मैं सब ब्यूरोक्रेसी को नहीं कहता, लेकिन जो वहां फैसला साज होते हैं और फैसलों के अंदर बैठते हैं, मैं उनकी बात करता हूं कि उन्होंने भी किसानों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब वो चक्कर देंगे आपको, नई नई टोकन स्कीमें देंगे आपको। आपने किसी चक्कर में नहीं आना। गंदम अपनी जरूरत की बीजेंगे, और हम गंदम नहीं बीजेंगे। आप ले आइए बाहर से। आप अभी 8 माह बाकी हैं, और इस वक्त, और दूसरी बात आपने कहा था कि डीरेगुलाइज कर दी, रेगुलाइज की है, तो फिर आप जो है क्यों सिंध में पाबंदी लगाते हैं? यानी विद इन अ कंट्री भी हम अपनी गंदम को बाहर नहीं दे सकते। आप तो कहते थे कि मैंने फ्री कर दी है, चाहे कोई किसान बाहर अफगानिस्तान को बेचे, किसी बाहर के मुल्क को बेचे। तो अब ये रवैया क्यों रखा जा रहा है? और जब किसान भाइयों उस चक्कर में भी ना आना कि गंदम का रेट तेज हो रहा है और ये बहुत आगे जाएगा, नजर आ रहा है, ये माफियाज इनके कंट्रोल में नहीं होंगे। तो आप इस खुशफहमी में मत रहिएगा। जिस दिन किसान ने गंदम ज्यादा बीज ली तो उसके साथ वही हशर होगा जो पिछले साल हुआ। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को शादाबाद रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे। मेरे किसानों की मुसीबतें, सैलाब ज़दा किसानों की मुसीबतों को कम करे। और तमाम कम्युनिटी को दरख्वास्त करूँगा कि वो किसान भाइयों की हर तरह से जो है वो मदद करें, उनकी खुराक की, अद्वियात की, उनके रहने की। अपने देरे खोल दें। जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको चाहिए कि अपना वो एक जेस्चर शो करें और किसानों की मुश्किलात में अल्लाह ताला कमी दे, और हुकूमत को भी अल्लाह तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।